राजू बिष्ट जी और पूरा गोरखा समाज, सिर्फ दार्जिलिंग नहीं, हिंदुस्तान के अंदर में जितना गोरखा समाज है उसका गौरव, और हमारा पुराना दोस्त विमल गुरुंग जी हमारे बीच में काफ़ी सीनियर लीडर मौजूद हैं, नीरज जिम्बा जी, एक्स MP RB राय जी, मान किसिंग जी, दवा फखरीन जी, विकास राय जी, प्रोफेसर महेंद्र P लामा जी और अन्य वरिष्ठ यहाँ समाज में काम करने वाला हमारे बीच में आज मौजूद है। मैं बहुत लंबा नहीं बोलूँगा, 5-6 मिनट मैं सिर्फ अपना दिल का बात कहना चाहता हूँ। यहाँ मेरे छोटे भाई समान राजू बिष्टा के लिए मोदी जी का गारंटी लेकर के मैं आपके बीच में आया हूँ। आज जो विमल गुरुंग जी ने जो बातें कही, राजू बिष्टा जी ने जो आपको अपना अभी जो बात बताया, उसको पूरा करने के लिए, 100% लागू करने के लिए इस देश का एक सीनियर मिनिस्टर, एक कैबिनेट मंत्री, मोदी जी का कैबिनेट का साथी होने के नाते नरेंद्र मोदी जी की ओर से पूरा करने के लिए गारंटी मैं दे करके जाना चाहता हूं। गोरखा समाज के लिए मुझे कहने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि हमारा बचपन से गोरखा समाज के साथ हम लोग उठक बैठक साथ में रहा है और बड़ा पला। और दिल्ली में हो या दुनिया में, मैं जब इंग्लैंड गया था वहाँ का गोरखा समाज मुझे मिलने आया। मैं जब ऑस्ट्रेलिया में गया वहाँ भी गोरखा समाज से मेरा मुलाकात हुआ, अमेरिका में भी, और पूरा देश भर में। आसाम में गोरखा का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, मेरे राज्य में भी, अरुणाचल प्रदेश, और जितने भी गोरखा समाज हमारे देश में है उनसे मैं बीच बीच में मिलते रहता हूँ। और आपने पिछले बार इतना अच्छा MP बनाया, आज मैं फक्र से आपको बताना चाहता हूँ, हमारे छोटे भाई राजू बिष्टा आज पार्लियामेंट के अंदर में गोरखा का आवाज बनकर के खड़ा है। और जब भी वो गोरखा का कोई भी समस्या सामने में आती है तो वो मुझे भी कहते हैं, प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को और बाकी सीनियर मिनिस्टर के बाद में जाकर के पूरा गोरखा का जो प्रॉब्लम है उसको राजू जी पूरा सॉल्व करने के लिए 24 घंटे लगा रहता है। इसलिए इस बार के चुनाव में बहुत अच्छा मौका आपको मिला है। मुझे बताया गया कि गृह मंत्री जी उस दिन आने वाले थे, मौसम के चलते नहीं आ पाया, लेकिन उन्होंने राजू जी से बातचीत करके जो गोरखा का पुराना डिमांड है, मैं समझता हूं गोरखा का सबसे बड़ा डिमांड तो बहुत है, लेकिन सबसे बड़ा इशू 2 होता है। 2 इशू में कोई भी समाज हो, गोरखा हो या कोई भी हो, अपना इज्जत, अपना पहचान, अपना जो वजूद है, इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं। इसलिए गोरखा समाज का वजूद के लिए, गोरखा समाज का पहचान के लिए भारत के संविधान में जो काम करके आपको अपना पहचान दिलाना है उसमें काफी हद तक आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल का सरकार ममता बनर्जी के चलते काफी रुकावटें आ रहे हैं। फिर भी मोदी जी का जो गारंटी है कि गोरखा समाज का मान और सम्मान को अगर कोई पूरा करेगा तो सिर्फ नरेंद्र मोदी ही कर पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा। इसलिए आपको मैं फिर से आश्वासन देता हूं कि चुनाव के बाद आपके साथ में तालमेल करके विमल गुरुंग जी का गोरखा जन मुक्ति मोर्चा और अन्य गोरखा का जितना समाज का नेता यहाँ बैठा है, सबसे तालमेल करके मैं भी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, कैबिनेट में कोई बात आएगा तो, क्योंकि हमारा यहाँ से कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, तो मैं आपका प्रतिनिधि के हिसाब से मैं हमेशा आवाज बन करके खड़ा रहेंगे। आपके जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में लींबू राइट का जो
तवांग का जो हुआ था शेड्यूल ट्राइब का, उसके बाद जो छूट गया है, उसमें मैं जब कानून मंत्री था इस देश का, हम लोगों ने सारा सूची देखा है और गृह मंत्री जी ने आपको सूचना भी दिया है। जो 11 गोरखा जाति जिसको अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित करना है, राय, गुरुंग, खास, नेवार, याखा जिसको देवानी कहते हैं, मगर, जोगी, सुनवार, भूजल, तामी, धीमाल, इन लोगों को अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित करने के लिए संविधान में दर्जा देने के लिए प्रतिबद्ध है। और मोदी जी की सरकार आपका पूरा मान सम्मान के साथ पूरा ये काम चुनाव के बाद करेंगे। मैं सिर्फ अपना दिल के बात रखते समय एक बात कहना चाहता हूं, हमारा देश बहुत बड़ा देश है, दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश भारत देश है। इस देश में समाज के हर वर्ग रहता है, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने 60 साल इस देश को शासन करने के बाद कई जाति, कई धर्म ऐसा है जो मेन स्ट्रीम मुख्य धारा से छूट गया था। मैं एक उदाहरण हूं, मैं धार्मिक की दृष्टि से देखा जाएगा तो मैं एक बौद्ध हूं, मैं एक बुद्धिस्ट हूं, एक ट्राइबल भी हूं, मैं एक बुद्धिस्ट भी हूं। अब सोचिए, बुद्ध भगवान ने 2500 साल पहले हिंदुस्तान में जन्म लेकर के बुद्ध धर्म को फैलाया था, और इतना साल बाद अशोक सम्राट के बाद हमारा कोई राजा के हिसाब से, राजा कनिष्क के बाद लगभग मिट गया था, और कांग्रेस का 60 साल के शासन में कोई हमारा नाम, कोई हमारा पहचान नहीं रखा। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के साथ साथ एक बौद्ध आदमी, एक ट्राइबल आदमी को इस देश का कैबिनेट मिनिस्टर बनाया है। ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये सिर्फ किरण रिजिजू को इस देश का कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, ये सम्मान मेरे लिए नहीं है, ये हमारे पूरे पहाड़ों में रहने वाले पूरा ट्राइबल, हमारा गोरखा, हमारा आदिवासी, सबके लिए ये एक सम्मान है। और जब आजादी हुआ, हमारा देश का कानून मंत्री कौन था? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। अंबेडकर एक शेड्यूल कास्ट था। पहला कानून मंत्री अंबेडकर जाने के बाद 7 साल तक कोई जनजाति, कोई हमारा अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से कानून मंत्री नहीं बन पाया। फिर मोदी जी ने इतने साल बाद में एक रिजर्व कैटेगरी से मुझे इस देश का कानून मंत्री बनाया है। उसी प्रकार से आपने देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ा जजमेंट आया, एक बहुत टिप्पणी जो हम लोग ने आपत्ति किया, सिक्किम में जो हमारा इंडियन नेपाली को लेकर के, भारत में रहने वाला गोरखा को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में फाइनेंस मैटर में टैक्सेशन को लेकर के एक केस चला। सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों का टिप्पणी आया और हमारे भारत में जितना गोरखा है उनको बड़ा दिल में चोट लगा। ये हमारा देश का सर्वोच्च, ये हमारा न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का न्यायालय का टिप्पणी आया, मैं कानून मंत्री होने के नाते तुरंत चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी को संपर्क करके हमने अपना अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल को बोला कि सुप्रीम कोर्ट का जज का जो टिप्पणी आया है वो हमारे देश के लिए ठीक नहीं है और ये गोरखा समाज के लिए ठीक नहीं है। हमने उसको तुरंत एफिडेविट बना करके सुप्रीम कोर्ट में फिर से केस दायर करके सारा जजमेंट को फिर हमने चेंज करवाया और गोरखा नेपाली जाति को हमने पूरा फिर से सम्मान देने का काम किया है। क्योंकि इस देश में गोरखा जो नेपाली, इंडियन नेपाली बोलते हैं, जो हम लोग गोरखा बोलते हैं, राजू बिस्तर भाई के साथ में उनके साथी बनकर के, उसका बड़ा भाई बनकर के आपका साथ खड़ा रहूंगा। बहुत पॉइंट है,
दार्जिलिंग और ये खरसंग एरिया इलाका के लिए करोड़ों का पैसा पश्चिम बंगाल को जो दिया है, मेरा पास पूरा डॉक्यूमेंट है। मैं अभी रास्ता में भी देखा, कल भी देखा, इतना पैसा भेजने के बाद ममता बनर्जी का जो सरकार है, सारा का सारा पैसा इधर उधर करके आप तक नहीं पहुंचा रहा है। मुझे बड़ा चिंता है। मैं इसको डिटेल में इसलिए नहीं कहूँगा, ज़्यादातर आपको ऑलरेडी इसके बारे में पता है, इसलिए मैं बहुत समय नहीं लेते हुए सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि आज दार्जिलिंग का जो चुनाव होने जा रहा है, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए, राजू बिस्टा के लिए ही नहीं, ये दार्जिलिंग का फ्यूचर के लिए आप वोट डालने जा रहा है। ये आप सोचिए, जितना वोट भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट राजू बिस्टा जी को एक एक वोट जो पड़ेगा, वो एक एक वोट आपका भविष्य बनाने के लिए, एक एक ईंट का पत्थर समझ करके आप चलिए, अपना घर बसाने के लिए, अपना फ्यूचर ठीक करने के लिए। इसलिए मैं फिर से आज जो यहाँ कार्यक्रम, इस मीटिंग का जो आयोजक है, ऑर्गेनाइजर्स है, सबको धन्यवाद देते हुए, फिर राजू जी, विमल जी, आप पूरे टीम, हमारे यहाँ जितने सीनियर लीडर आया है और जितने कार्यकर्ता, हमारे बीजेपी का शुभ चिंतक, सब आपको मैं फिर से बहुत बहुत धन्यवाद दे करके अपना वाणी को समाप्त करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय गोरखा, धन्यवाद।